हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे थे। तीसरा क्वेश्चन उससे पहले एक बार हम एग्जाम्पल में बता चुके थे, लेकिन चौथा क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, इसीलिए आज मैं चौथा क्वेश्चन को पहले चर्चा करूँगा। चौथा क्वेश्चन चर्चा करने से मेरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चौथा क्वेश्चन भी कोई दम नहीं है, तीसरा और पहला का मिक्सचर है। तीसरा और पहला का मिक्सचर है, दोनों को साथ साथ बना सकते हो। देखो फार्मूला आपको मैंने इस तरह का बताया था, और भी सेकंड मेथड में अगर देखोगे तो ये तो आपको एन वाला क्या कहते हैं h टेंस टू 0 किए हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो फार्मूला बदल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि NH इक्वल टू क्या होता है, तो B माइनस ए होता है। तो NH इक्वल टू B माइनस ए होता है। अगर मैं H इक्वल टू यहाँ लूँ तो क्या लिख सकते हैं, B माइनस ए बटा n, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर इस टर्म में लिखोगे तो यहाँ h की जगह B माइनस ए बटा n भी रख सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज़ और सावधान क्या रहना कि अगर h टेंस टू 0 होता है, जैसे देखो ना यहाँ पर अगर h टेंस टू 0 होता है, तो अगर h टेंस टू 0 होता है तो n यहाँ होगा 0 यहाँ, तो आपका n टेंस टू क्या लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। इस फार्मूला में ध्यान रखना है कि अगर h 0 लेते तो n इन्फिनिटी तो h 0, यही दिमाग में रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मानते मुझे भी नहीं आता है, मानते हो कि हम तुम्हारे जैसा आज पहला क्लास हम भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन। फार्मूला दिमाग में खाली रख लेना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देखिए क्या, एक तो ऑप्शन हमारे पास है कि अगर ये इंटीग्रेशन हमारे पास है तो इसको क्या करें, i जो है इसको i इक्वल टू, इस क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 2 को है तो दोनों को अलग अलग कर दें, यानी कि x स्क्वायर और 1 से 4 लिमिट तो 1 से 4 माइनस x है तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन हो गया माइनस कितना 1 से लेके 4 x dx, ये हो गया। तो ये हमारे पास 2 गो क्वेश्चन विभक्त हो गया। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू i1 माइनस i2, i इक्वल टू i1 माइनस i2। तो हमारे पास अब क्वेश्चन 2 हो चुका है, एक i1 में डिवाइड हो गया, एक i2 में। तो i1 i2 डिवाइड हो गया तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो i1 इक्वल टू कितना है, जहां i1 इक्वल टू, बताओ फटाफट, तो i1 इक्वल टू हमारे पास है 1 से लेके 4 और x स्क्वायर dx, यही ना है। तो देखिए यही फार्मूला लगाना है आपको। देखो क्या क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन समझना पहले, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में a इक्वल टू कितना है, 1 है, b इक्वल टू कितना है, 4 है ना जी। fx क्या है, तो fx x स्क्वायर, और nh क्या होगा, यहाँ से बोलो nh क्या होगा, तो nh देखोगे तो b माइनस ए होगा, तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। पक्का। चलो आप थोड़ा सोचो, और क्योंकि देखो जितना सोचोगे ना उतना आपको आसान लगेगा। देखो fx क्या है यहाँ पर, तो fx से क्या, x स्क्वायर। अब देखिए x की जगह कितना रखना है, a, तो अगर यहाँ से मैं a रखूँ तो a की जगह यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से यहाँ से a की जगह क्या, a प्लस h रखूँ तो क्या होगा, a प्लस h का होल स्क्वायर होगा ना। इससे सोन चलते चलेगा क्या, तो चलते चलेगा कहाँ तक, a प्लस, मान लो कि यहाँ से a प्लस 2h रखा तो यहाँ से क्या लगेगा, a प्लस 2h का होल स्क्वायर। उस तरह से लास्ट तक क्या चलेगा, a प्लस क्या रखेगा बोलो, तो a प्लस क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, n माइनस 1 होता है, तो n माइनस 1h, तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर, यही ना होगा। और भी शॉर्ट करो, आपको क्या शॉर्ट करें सर, a का मान पता हो गया साहब, a का मान जब पता हो गया मुझे तो यहाँ क्या रखेंगे, a का मान 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, a का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से चलेगा, सोन चलते चलेगा। देखिए क्वेश्चन पर आइए, ये सब तो बेसिक मैं समझाने के लिए लिखा, इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपको समझते चलना। देखो हटा देते हैं, इतना टाइम में आप क्वेश्चन बना लोगे जितना टाइम इसको लिखोगे। देखो कैसे, देखो क्या करेगा, ये हो गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे इसको, x स्क्वायर डी एक्स है तो क्या, देखो उस फंक्शन पर चलोगे तो पहले लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखोगे h, यहाँ लिखोगे ब्रैकेट, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ a
तो फंक्शन ऑफ ए, तो ए का मान कितना है 1 है ना, तो हम पहले ए रख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा ए, तो ए क्या होगा ए स्क्वायर। दूसरा क्या होगा ए प्लस एच, तो दूसरा क्या होगा यहाँ से ए प्लस एच का होल स्क्वायर। तीसरा क्या होगा ए प्लस 2h, ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना होगा, डॉट डॉट कितना होगा बोलो, ए प्लस बोलो n माइनस 1h के होल स्क्वायर n होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 h, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितना है 1, या अभी नहीं रखोगे तो इसको होल स्क्वायर कर लेके बाद रखोगे, आपकी इच्छा डिपेंड करता है। तो मैं पहले होल स्क्वायर कर देता हूँ जिससे आपको सहूलियत हो रखने में। यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस कितना होगा ए प्लस एच का बोलो, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना होगा 2AH प्लस कितना होगा 2AH प्लस उसी तरह से क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर यानी कितना होगा 4h, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर 4h स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 इंटू 2 यानी 4AH प्लस डॉट 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 कितना होगा ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 के होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अंदर की बात है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab n माइनस 1 इंटू एच, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ें, देखिए क्या करेंगे। आराम से खाली नोट करना और स्थिर से समझना। देखो अगर ये सारे टर्म जो रियल में देखो तो एक ही अंदर में है ना, ये सारे टर्म एक ही के अंदर में है, ये सारे टर्म एक ही के अंदर में है ना, इस तरह से। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर, तो एन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं अब क्या करें, प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर है ना, है कि नहीं। अब देखो अब इसी को सजा के लिखोगे तो ना लिख सकते थे 2 स्क्वायर लिख सकते थे ना, 4 को क्या लिख सकते थे 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 स्क्वायर h स्क्वायर। फिर अगला में उसी तरह से होगा तो ये हो गया प्लस ये कहाँ तक चलेगा तो n माइनस 1 के होल स्क्वायर और h स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारे एक अंदर हो गया इस तरह के, इसको अंदर कर दिया। अब क्या बचा, a का काम हो गया, h का काम हो गया, 2h है तो अब यहाँ से लिखो 2AH ये कितना है प्लस 4AH प्लस कितना होगा डॉट 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 कितना, बोल जल्दी भाई 4AH, तो यहाँ क्या होगा 2A इंटू n माइनस 1h, ये होगा हमारे पास, ये होगा। ठीक है चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h, अब चाहो तो a की वैल्यू भी रख सकते हो, nh की वैल्यू भी रख सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ा समय और इसको फार्मूला पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ से एन ए स्क्वायर तो एन ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसमें कॉमन होगा, देखो कैसे, तो एच स्क्वायर जब कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2AH इसमें भी कॉमन है 2AH, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 2AH कॉमन है तो कहाँ तक n माइनस 1 तक, ये हमारे पास है। फटाफट इसको नोट करो, थोड़ा इंक भर लेते हैं। इसको नोट करो,
अगर इस समझ में आ गया तो बहुत कुछ आ जाएगा, क्योंकि देखो यही लफड़ा होता है बीच में। आपकी कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे होंगे, कमेंट हम अभी पढ़ेंगे भी नहीं। आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो लास्ट में कमेंट कर लेना, ठीक है, या शुरू में कर लेना, और नहीं तो फिर मेरा पर्सनल नंबर पर किसी तरह की दिक्कत हो तो बात कर लेना, क्योंकि इसमें कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आगे क्या करेंगे। एक तो फार्मूला आपको स्क्वायर वाला भी बताएं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा बताओ। तो फार्मूला अगर याद है तो बहुत आसान होगा, नहीं याद होगा तो फिर हम बताएंगे फार्मूला भी। देखिए तो ये याद होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरह से चलता है, सो ऑन n स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 और इस तरह से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है, बताए थे हम शुरू क्लास में। और उस तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है, इस तरह से सो ऑन n तक। तो क्या होता है इसको, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और अगर इसी को n माइनस 1 तक कर देगा, मान लो इसको n माइनस 1 तक, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 हो जाता है। तो ये फार्मूला हो जाता है ऐसे n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ये हो जाता है। ताकि ज़रूरत पड़ेगा इसका, इसलिए मैंने भी लिख दिया। देखो कैसे, ध्यान देना। लिमिट h टेंस टू 0 h n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, देखो ये फर्स्ट फार्मूला लगेगा, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो गया, प्लस 2ah 1 से लेके कहाँ तक n माइनस 1, तो क्या हो गया इंटू a प्लस n इंटू या n माइनस 1 इंटू n बाई 2, यही ना। चलो अब देखते हैं कुछ और कटेगा, जिसको काट दो। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इतना नोट कर लिया, नोट कर लो, नहीं तो फिर मिटाएंगे तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट फिर से लेना है हमको। देखो नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, और लिखें, देखिए लिमिट h टेंस टू 0। देखो थोड़ा सा सहूलियत होने के लिए लिख रहे हैं आगे हम n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको गुना करना है। देखो तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, हम गुना कहीं से कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ला करके डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए कैसे, कितना है गुना, h स्क्वायर है, तो देखो थोड़ा सा हमारे आसान होगा। h स्क्वायर है कितना है, n इंटू n प्लस 1 है इंटू 2n प्लस 1 है बाई 6, यही ना। अब देखो तो ये h स्क्वायर है, ये गुना करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n होगा इंटू कितना होगा 2n प्लस 1 होगा बाई 6 होगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो ये h स्क्वायर होगा, ये क्या होगा 2n³ होगा प्लस कितना होगा, तो 2n स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा n स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा n होगा। हम गुना कर लेते हैं, आप कर ले सकते हैं। तो h स्क्वायर है, तो अब गुना कर दोगे इसको अंदर में, तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो या फिर अंदर में इसको h स्क्वायर को डाल सकते हो। तो h स्क्वायर को अंदर डालोगे फिर एक h आएगा, देखो ये h स्क्वायर है फिर अंदर एक h आएगा, है ना। तो तत्काल गुना हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ये h को अंदर कर रहे हैं, पहले h को क्या कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, जिससे कि और आसान हो जाएगा। देखो क्या, ये h को अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये h को अंदर करेंगे तो nh हो जाएगा, nh हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब e h या e h, तो ये h क्यू हो गया ना, तो h क्यू हो गया। अब गुना करके अगर ला भी रहे हो तो देखो ये h को h क्यू हो गया, और इस गुने करके लाओगे तो ई h स्क्वायर की जगह h क्यू हुआ, ई वाला टर्म को लाओगे तो कितना आएगा, देखो 2n क्यू
2n³ और प्लस 3n² प्लस 3n² प्लस n हो जाएगा, बाई कितना है 6 है ना, प्लस, ध्यान देना। अब आगे बढ़ोगे तो ये कितना है 2ah और h इधर से आ रहा है अंदर, तो कितना हो जाएगा ah² इंटू, गुना करोगे तो n² माइनस कितना n, ये ना। चलिए अब इतना का हालत तिरछा लगाते हो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, देखो कोई दिक्कत है। अब देखो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इस फार्मूला को मिटा रहे हैं, इस फार्मूला को हम मिटा रहे हैं। ऊपर में थोड़ा सा क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, ये वाला, इसको फिर हम क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग टू। पता है 1 से 1 से इसी को तोड़े हैं, देखो इसको भी हम हटा रहे हैं यहाँ से, देखो तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिख रहे हैं, तो अब क्या करना, अब कुछ कुछ वैल्यू रखने का भी प्रयास करना। तो देखो वैल्यू रखो और नहीं तो फिर 1-2 स्टेप ऑफ करो तो वैल्यू रखना। लिमिट h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 ये क्या होगा, ये NHA² है, तो यहाँ से NHA² लिखते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस क्या है HQ, तो गुना कर दो अंदर HQ को, तो कितना होगा बोलो 2NH का होल क्यू हो गया। आई कितना है प्लस 3, तो HQ n², तो लिख सकते हैं इसको NH का होल स्क्वायर इंटू एगो H बच जाएगा इंटू H, आई N है तो NHQ प्लस NH इंटू H² हो जाएगा NHQ। और बटा में क्या है 6 है, टोटल में है 6, हाँ टोटल में है 6, टोटल में 6। चलो फॉर्मूलों को हटा देते हैं। देखो थोड़ा सा लंबा है, और लंबा है इसलिए तो आपको हमको टाइम लग रहा है इसका। ऐसे देखो एक मेथड से हम बताए थे बेसिक क्लास जब कर रहे होगे 2-3 क्लास पहले, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को हम चर्चा किए हैं, लेकिन भूल जाते हो तुम लोग, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ता है। देखो अब इसको क्या होगा, गुना करेंगे तो a इंटू, ये भी हो सकता है NH का होल स्क्वायर होगा ना, a से गुना होगा तो फिर क्या होगा प्लस a इंटू NH इंटू H, ये ना। देखो अब क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ें, अब वैल्यू रखने शुरू करें, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या, जिसको हम लोग समझेंगे। a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 4, NH की वैल्यू कितना है 3। तो देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, NH की वैल्यू कितना है 3, a की वैल्यू कितना है 1² प्लस 2 इंटू NH की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू NH की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर इंटू H प्लस कितना 3 इंटू H² y6 प्लस a का वैल्यू कितना है 1, NH की वैल्यू कितना है, NH की वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू H, ये ना। अब देखो H की वैल्यू अब रख दो, तो क्या होगा, ये हो गया आपके पास क्या 3, ये 3 3 होती है 27 दूनी 54, और 3 3 9 3 27, और H रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 बाई कितना 6 प्लस 3 3 9 और ये प्लस 0। अब देखो कैलकुलेट करके कितना 3 प्लस 7 4 11, 5 2 7 1 8 बाई 6 प्लस 9। तो इसको हम डायरेक्ट थोड़ा कर लें यहाँ से क्योंकि जगह कम है। 9 3 12 प्लस 81/6, तो कितना 2 तिहाई 6, 27 तिहाई 81, तो है ना 27 तिहाई 81 2 तिहाई 6, तो 12 दूनी 24 प्लस 27/2, 7 4 11,
2 2 4 1 5/2, ये कॉमन बटा 2 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन ये पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी I1 निकाला है। क्या निकाला? I1। अब कोई सही है कि गलत है चेक कर लेते हैं इसको। देखो चेक कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² कितना है 1 से लेके 4 dx है ना। इसको चेक करने का तरीका यही है, x के पावर कितना 2 + 1/2 + 1 और लिमिट कितना से 1 से लेके 4। तो इसको करोगे तो कितना x के पावर 3, फार्मूला इसको हटा देते हैं इस सब कैलकुलेशन को, तो क्या होगा 3/3, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से लेके 4, तो लिमिट 1 से लेके 4। अब देखो ये 2 3 6 27 3 81 बटा में 2 आ रहा है, लेकिन ये 3 कहीं लफड़ा नहीं है। चलो देख लेते हैं ये कितना हो गया 27/51 पॉइंट में होगा। देखो यहाँ ये क्या होगा, इसको बोलो, इसको करोगे तो कितना 4 का क्यू और -1 का क्यू बटा 3, तो 4 × 16 × 64 -1/3 यानी 65/3 अति 63/3, तो ये आ गया 21 दशमलव समथिंग। आंसर तो नहीं मैच किया। 27 2 24 मैच किया। रोक दो इसको। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको हम हटा दिए। देखिए तो अब कुछ करना नहीं, एच की वैल्यू यहाँ रखो, तो थोड़ा सा यहाँ एच था छूट रहा था इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था आपका। तो यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ 3 3 होती है 27 दूनी 54 और प्लस ये 3 3 9 3 3 9 27 होगा, लेकिन एच है तो एच की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो पूरे टर्म 0, ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों 0 तो कितना होगा 54 + 0 + 0 बटा में कितना 6 प्लस कितना हो जाएगा 9 + 0। तो देखो तो 9 3 15 ये कटेगा, अति 9 3 12, ये कितना हो गया 54, तो 54 कटेगा कितना से 6 9 54, तो कितना हो गया 9, तो 12 9 कितना हुआ 21। तो अभी देखो ये आ रहा था ना 63/3 यानी कितना 21, तो ये आपके पास आंसर हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हाफ पार्ट हुआ है, एक पार्ट इसका और है, उसको फटाफट देखते हैं, इसको नोट कर लो। चलिए देखो तो I1 हो गया, I2 क्या है ये देखते हैं। देखो I2 आसान है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन सेम था। देखो तो इसी को ना I1 माने थे, यहाँ से I1 क्या माने थे, इस तरह से 1 से लेके 4 आई x² dx माइनस कितना x 1 से लेके 4 dx। तो ये हमारे पास I1 है और ये हमारे पास क्या है I2 है। तो यहाँ से I2 = लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 से लेके 4 और x dx है ना। तो यहाँ से a = कितना है 1, b = कितना है 4 और NH निकालोगे तो कितना होगा NH = क्या होता है b - a, तो NH = b - a, तो यानी 4 - 1 3 होगा फिर से इसका भी वैल्यू। देखो तो फिर फार्मूला पर आ जाओ, और क्या देखो तो इसको बनाओगे तो क्या, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं इच्छा तो नहीं भी लिख सकते हो। देखो तो क्या होगा यहाँ से लिमिट h → 0 और यहाँ क्या लिखोगे h, फंक्शन ऑफ क्या लिखोगे a, फंक्शन ऑफ a + h ऐसे ना चलता है। तो देखो यहाँ से फंक्शन ऑफ a तो फंक्शन ऑफ a, फिर क्या फंक्शन ऑफ a + h तो फंक्शन ऑफ a + h, उसी तरह से चलेगा यहाँ से फंक्शन ऑफ a + 2h प्लस कितना सो ऑन फंक्शन ऑफ a + 2n - 1, फंक्शन ऑफ a + n - 1h है ना जी। देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ से लिमिट h → 0 h, अब देखो x के जगह कितना रख रहे हैं a, तो x के जगह a रखेंगे तो a ही होगा, तो यहाँ से मैं a रख दिया प्लस x का कितना रखेंगे a + h, तो यहाँ क्या होगा a + h
अगला जगह क्या होगा a प्लस 2h, अगला क्या होगा a प्लस 3h, इस तरह से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? तो a प्लस n माइनस 1h तक, ये ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हो गया h कितना हो गया a कितना बार n बार, a प्लस a कितना बार, तो n पद तक, n पदों तक, n टर्म्स तक, ये हो गया प्लस। अब कितना होगा h 2h, कितना h 2h 3h प्लस कहाँ तक, तो n माइनस 1h तक। चलो ध्यान देना, इसको नोट कर लो अस्थिर से। क्वेश्चन देखो कुछ है नहीं, बस लेंदी प्रोसेस है, एक बार समझ लो। कैलकुलेशन खाली मिस्टेक नहीं करना, आराम आराम से करना, क्योंकि देखो मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। देखो और ये हो गया आपके पास अलग, आई हो गया अलग। अब देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, h ए कितना n a, ये h है तो h कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना, तो n माइनस 1। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, h n a प्लस h कितना n इंटू n माइनस 1/2, यही होगा। अब देखो इसको आगे करते हैं, नोट कर लेना इसको। अब यहाँ से इसको बढ़ोगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h, तो देखो इसको गुना कर दो, अंदर में भी गुना कर लेना, तो कितना होगा, इसको h हटा देते हैं यहाँ से, गुना कर देते हैं, तो कितना होगा NHA, यहाँ से कितना हो जाएगा h स्क्वायर, अंदर कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 NHA प्लस NH का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर/2, कितना लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से अब वैल्यू रख दो NH की वैल्यू, तो NH की वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू a, तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर/2। अब h की वैल्यू रख दो, तो h की वैल्यू रखोगे तो कितना होगा 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 0/2, तो कितना होगा 3 प्लस 9/2, तो कितना 3 दूनी 6, 9 6 15/2, ये आपके पास I2 आएगा। तो देखो I1 कितना निकल गया है मेरे पास, I1 निकल के आया है ये आपके पास 21। I1 की वैल्यू यहाँ से क्या है लिख सकते हो, I1 इक्वल टू 21 है ना। I2 इक्वल टू कितना आ रहा है, तो I2 इक्वल टू आ रहा है 15/2। देखो ये भी चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है, तो सही है कि गलत है चेक करने का तरीका क्या है हमारे पास, तरीका यही डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करोगे, देखो तो x है ना, तो x को इंटीग्रेशन करोगे तो कितना 1 से लेके 4, तो इसको क्या करोगे x स्क्वायर /2 और 1 से लेके 4, तो कितना होगा बोलो, तो ये होगा आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर /2, तो 4 × 16 में से 1 यानी 15/2 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब दोनों को क्या है माइनस से बीच में चिन्ह, तो यहाँ से क्या करोगे अतः लिख सकते हो, अतः I इक्वल टू I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू 21, तो 21 माइनस कितना 15/2, तो कितना होगा 21 माइनस 15/2, तो 21 दूनी 42 माइनस 15/2, तो कितना 12 में से 5 गया 7, आई 3 में से 1 गया 2/2, यानी 27/2 आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो ये 4 नंबर कंप्लीट हुआ आपका, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसके आगे नेक्स्ट क्लास करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि कैलकुलेशन है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।